अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। रमज़ानुल मुबारक में कैसे चीज़ें प्रिजर्व करते हैं मैं वो आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने मेथी मंगवाई है। मेथी को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करके ये देखिए, इसके डंडल ज़रा से हार्ड थे तो मैंने इसके पत्ते अलग कर लिए। ये सारी मेथी को साफ़ करना है। साफ़ करके इनको बारीक बारीक मैं ये कुतर लूँगी, बारीक बारीक इसको काट लेते हैं। और अगर इसके डंठल भी नरम है तो वो भी इसमें शामिल करने हैं। अव्वल तो इसके पत्ते ही काफ़ी हैं। सारी मेथी को मैं इस तरह बारीक बारीक काट लूँगी। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें आप पहले बना के प्रिजर्व कर सकते हैं। इस तरह आपका काफ़ी टाइम बच सकता है। अब ये देखें, जैसे ये मैं मेथी काट रही हूँ। मेथी काफ़ी टाइम लेती है। इसको धोना नहीं है आपने, सिर्फ इसको आपने प्रिजर्व करना है। ये देखिए, जैसे सारी मैंने मेथी काट ली है। अब जिप लॉक बैग लेना है, उसमें सारी मेथी हम डाल देंगे। डाल के इसको अच्छी तरह से पैक कर लेना है। और ये जनाब हमारी प्रिजर्व हो गई है। इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। जो ही हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी निकाल के हम इसको पानी में डाल के अच्छी तरह धो के और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो थी हमारी जी मेथी। ये देखिए, इस तरह इसको प्रिजर्व कर लें। अब हमारे पास ये देखिए मटर थे। मटर को भी मैंने धो लिया है, धो के साफ़ कर लिया है निकाल के। अब इन्हें हम फ्रीज़र में ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़र में डाल के मुख्तलिफ़ पैकेट बना के रख लेते हैं। जितनी हमें ज़रूरत होती है उतने हम निकालते हैं, उसको पानी में डालें और इसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल आपके फ्रेश मटर तैयार हो जाते हैं। देखिए, जैसे ये मैंने ज़िप लॉक में डाल के रख दिया है। अब देखिए, ये जैसे मेरे पास हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें भी इनको अच्छी तरह से धो लें। इसमें से पत्ते और ये डंडियाँ, ये सारा कुछ आप निकाल लें अच्छी तरह से। सारी मिर्चों को साफ़ करके, क्योंकि ये धुली हुई हैं इसलिए इसके जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो निकाल दें। निकाल के और इन सब सारी हरी मिर्चों को भी आप एक ज़िप लॉक बैग में या किसी कंटेनर में डाल के अच्छी तरह से इसको भी हम फ्रीज़र में रख सकते हैं। और जब हमें जितनी ज़रूरत हो हम वो निकाल लेते हैं। इसमें से कुछ हरी मिर्चों की मैंने चटनी बना ली है और बाकी मैंने ऐसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर ली हैं। अब मैंने पुदीना लिया है। देखिए, मेरे पास पुदीना काफ़ी सारा मैंने मंगाया था। कुछ पुदीना मैंने काट के छील के उसकी चटनी बना के उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया है। बाकी पुदीना जो मैंने बाकी खानों में इस्तेमाल करना है उन सब के मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं। पत्ते अलग करके हम इसको किसी छोटे से मैं डिब्बे में डाल लेती हूँ। पुदीने को इस तरह नहीं रखते, इसको मैं प्रिजर्व करती हूँ। टिशू रखती हूँ और उसके अंदर मैं पुदीना डाल के, और ये देखिए जैसे ये मैं रख रही हूँ इसके अंदर पुदीना डाल के। बाकी तो मैंने चटनी बना ली जितना बाकी मुझे रिक्वायर्ड था। ये देखिए, इसको डब्बे में डाल के ऊपर टिशू रख देते हैं और इसको डब्बे को बंद कर देते हैं। जो ही हमें ज़रूरत पड़ी हम थोड़ा सा पुदीना निकालते हैं और हंडिया में इस्तेमाल कर देते हैं। सबसे बेसिक चीज़ होती है हमारे पास धनिया, जो हम हर हंडिया में, हर सालन में, हर चीज़ में डालते हैं। धनिया बहुत ताज़ा था, इसके डंठल भी बहुत नरम थे, इसलिए मैंने इसको, देखिए इसके डंठल भी बहुत नरम थे, इसलिए इसको मैंने प्लास्टिक के जार में कंटेनर में डाल के अच्छी तरह से प्रिजर्व कर लिया है। देखिए, इसमें से हाफ़ मैंने कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर लिया है और जो बाकी था मेरे पास, जो मुझे यूज़ में था लाना था, उसको मैंने अच्छी तरह से काट छाँट के बारीक बारीक काट लिया है। और इसको हम अलग से टिशू में रख के पैक कर लेंगे। ये धनिया जो मुझे ज़रूरत था वो मैंने काट लिया है, उसको टिशू में रख के हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। और इसको देखें, इसको पहले धोना नहीं है, जब यूज़ करने लगे तो धो लगे। गाइस, ये थी मेरे पास जो सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़ की हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।